जहाँ गुरुजी का नाम गुनगुनाया जाता है वहाँ हवा भी रूह को सुकून देने लगती है। आज का सत्संग सिर्फ शब्द नहीं, एक मेहर का अनुभव है, एक रोशनी का स्पर्श है। आप सबका दिल से स्वागत है गुरुजी सत्य है चैनल पर। चलिए मिलकर आज गुरुजी के चरणों में प्रेम, श्रद्धा और शुक्राना अर्पण करते हैं। जय गुरुजी। ये सत्संग 1996 पे बेस्ड है, जब आंटी की जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई थी और गुरुजी ने उनको ब्लेस किया था। जिन आंटी का सत्संग आज हम सुनेंगे उनका नाम है सबीना कोचर। तो आइए शुरू करते हैं सबीना आंटी की जर्नी हमारे प्यारे गुरुजी महाराज के साथ। मैं सर्व विद्यमान और निराकार सृष्टिकर्ता में विश्वास करती थी। मुझे लगता था कि वह मुझे हमेशा से देख और सुन रहे हैं। एक दिन मैंने उनको मनुष्य रूप में देखने की कामना की और वह मेरे सामने प्रेजेंट हो गए। मुझे कमर से नीचे बहुत ज्यादा दर्द रहता था। कोई मेडिसिन काम नहीं कर रही थी। फिर मुझे गुरुजी के बारे में पता चला, जो सबके कष्ट दूर कर देते थे। मुझे डाउट था, लेकिन उपचार की आशा लिए मैं उनके पास पहुंच गई। मेरे 7 साल के बेटे को टॉन्सिल्स में पस भरा रहता था और हर 15 दिन में उसे फीवर हो जाता था। कभी कभी फीवर 103 डिग्री तक भी पहुंच जाता था और रात में कोई भी डॉक्टर मिलता ही नहीं था। मेरे बेटे को एक एंटीबायोटिक मेडिसिन छोड़कर और कोई भी मेडिसिन नहीं दे सकते थे, क्योंकि उसके शरीर पर उनके नेगेटिव असर होते थे। अजिथ्रोमाइसिन, जो ऐसे मौकों पर रामबाण मानी जाती है, उनके भी उसको साइड इफेक्ट्स होते थे। ये हर महीने घटित होता था और हमारे लिए बहुत ही ज्यादा डरावना एक्सपीरियंस होता था। उन दिनों 1996 में भक्त अपने कष्ट गुरुजी को व्यक्त कर सकते थे। मैंने उनको अपना कष्ट मेरा बेटा कहकर बताना शुरू ही किया था कि वो मुझे पहले ही अपना रोग बताने के लिए बोले। साहस बटोरकर यानी हिम्मत जुटाकर मैंने उन्हें अपने पैरों में हो रहे दर्द के बारे में बताया। गुरुजी ने मात्र हुन नहीं होगा ये कहा। उनके कहे अनुसार उनमें फिर से कभी कोई दर्द नहीं हुआ। उनके बोलते ही वो दर्द जो था बिल्कुल खत्म हो गया। फिर उन्होंने मेरे बेटे के बारे में पूछा। मैंने उसे विस्तार में यानी डिटेल में ना बताकर सिर्फ इतना कहा कि उसके गले में सूजन है। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और उसके गले में ओम का चिन्ह लटकाने और परिवार में चावल नहीं खाने के लिए कहा। मेरे मन में तुरंत विचार आया कि 7 साल का बच्चा गले में सोने की जंजीर कैसे संभाल पाएगा। वैसे तो ये मुझे सोचना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि ये गुरुजी का आदेश था, लेकिन मेरे ये सोचते ही वह बोले कि उसके गले में पीले धागे में ओम डालकर पहनाया जाए। संगत जी, क्या आप इस सत्संग से अपना जुड़ाव महसूस कर रहे हैं? अगर हाँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको गुरुजी के ऐसे ही चमत्कार, ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग रोज रोज सुनने को मिले। गुरुजी भविष्य देख सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार दुर्घटनाएं रोक सकते हैं। पहले दर्शन के टाइम ही मेरे कहे बिना उन्होंने मुझे अपना एक विद्यालय चलाने का आशीष दिया, यानी ब्लेसिंग्स दी। शादी से पहले मैं भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहती थी, लेकिन शादी ने उस पर रोक लगा दी। जब उन्होंने मुझसे पूछा कि उन सेवाओं में जाना चाहने पर मैं क्यों नहीं गई, तो मैंने जवाब दिया कि प्रेम होने के बाद विवाह मेरी प्राथमिकता हो गई थी, यानी शादी मेरी प्रायोरिटी हो गई थी। मुझे प्रतीत हुआ कि जो वो दर्शाते हैं उन्हें उससे कहीं ज्यादा पता है और वह साधारण मनुष्य नहीं है। ये घटनाएं दिल्ली में हुई। गुरुजी शीघ्र ही जालंधर चले गए। मेरे कष्ट फिर कभी लौटकर वापस नहीं आए। मेरा बेटा भी स्वस्थ सानंद हो गया था, यानी ठीक हो गया था।
फिर मुझे आभास हुआ कि वह रचयिता के मानव अवतार हैं जिनको मैं ढूंढ रही थी इतने सालों से। मेरे बेटे और मुझे ठीक करने के लिए धन्यवाद प्रकट करने मैं जालंधर गई। मेरी 4 साल की बेटी शीत ऋतु में अस्वस्थ रही यानी बीमार रही और उसे सांस की दिक्कत हो रही थी। ये जानते हुए कि अस्थमा या सांस कितना बुरा हो सकता है, मैं उसके बारे में चिंतित थी। मैं गुरुजी के साथ बरामदे में बैठी हुई थी और थोड़ी देर में वह उनके चरणों के निकट ही सो गई, क्योंकि मैं उनसे उसके कष्ट बोलने का साहस नहीं जुटा पा रही थी। मैंने उनसे मन ही मन में विनती की। मेरे मन में ये विचार आया कि उन्होंने अपना एक पैर उसकी नन्ही पीठ पर रख दिया। उनका उत्तर समझते हुए मेरे मन में आया कि अब कभी भी उसे तेज मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस दिन से मेरी बेटी को कोई भी सांस रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई बीमारी नहीं हुई। पुरानी संगत ने मुझे बताया था कि गुरुजी अपने हाथ में सचखंड का प्रसाद प्रकट करते हैं, दिव्य प्रसाद प्रकट करते हैं। मुझे क्या पता था कि एक दिन वह मुझे भी प्रसाद देंगे। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और अपना हाथ बढ़ाकर बोले, ले। उनके हाथ में कप के आकार का एक बहुत ही सुंदर मिश्री से भरा हुआ प्रसाद था, जिसके बीच में एक और प्रसाद था। मेरे पिता हार्ट पेशेंट थे, जिन्हें गुरुजी से मिलने से पहले 2 दिल के दौरे पड़ चुके थे। जब मैंने गुरुजी को उनके रोग से अवगत कराया तो वह बोले कि मैं चिंता न करूं। मेरा आश्चर्य बना रहा। मुझे ये नहीं पता था कि उन्हें एक और दौरा पड़ेगा। हम उन्हें पास के हॉस्पिटल में ले गए, जहां डॉक्टर्स ने उनके बचने की आशा कम बताई। मैंने अपने पति को घर से गुरुजी का सचखंड प्रसाद लाने के लिए कहा। इंटेंसिव केयर यूनिट में जाकर मैंने अपने पिता, जो वेंटिलेटर पर थे, उनके जीभ के नीचे थोड़ा सा प्रसाद घुलने की आशा के साथ रख दिया। उसके आधे घंटे के बाद लिए गए ईसीजी के अकॉर्डिंग उन्हें केवल अपच की समस्या थी। वह उनके वहां एडमिट होने पर लिए गए परीक्षण जैसा गंभीर नहीं था। मेरे पिता के हॉस्पिटल से निकलते ही हम जालंधर गए। मेरे प्रवेश करते ही गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया और अपने एक्सपीरियंस सुनाने के लिए कहा, ये पिता वाली घटना भी। मेरा विश्वास है कि जब गुरुजी सत्संग सुनाने को कहते हैं तो सुनाने वाले, सुनने वाले और अब पढ़ने वाले सबको उनका आशीर्वाद मिलता है। मेरे पिता को लिम्फोमा यानी गांठों का कैंसर हो रहा था। मैं गुरुजी को बताने के लिए गई, लेकिन कह नहीं पाई। मैंने सुना था कि भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए वह कष्ट अपने ऊपर अंतरित कर लेते हैं, और उस दिन वह कष्ट में लग रहे थे। मैं कुछ कहे बिना ही लौट आई। 1 वीक के बाद गुरुजी ने कहा कि उन्होंने मेरे पिता को कैंसर से मुक्त कर दिया था। वैसे तो मुझे पता था कि वह मन के विचारों को जान जाते हैं। मैं फिर भी बहुत ज्यादा सरप्राइज थी, और फिर से किए गए परीक्षण इसका प्रमाण थे, और उन्होंने डॉक्टर्स को भी उलझा दिया था। वो भी अब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में थे, बहुत ही ज्यादा विचार विमर्श कर रहे थे। मेरी माँ डायबिटीज से परेशान थी। उनकी काया स्थूल थी और न वो अपने भोजन का ना ही अपनी दवाइयों का ध्यान रखती थी। एक दिन उनका ब्लड प्रेशर 200 तक पहुंच गया और उन्हें पूरा बेड रेस्ट करने के लिए कहा गया। जब मैंने इसका जिक्र गुरुजी से किया तो वह बोले कि मैं चिंता न करूं और एक दिन वह दिखा देंगे कि वह कौन है। साल बीत गए और वह ठीक रहे, अपने रोज के इंसुलिन के बिना ही। एक दिन गुरुजी ने कहा कि उन्होंने मेरी माँ की रक्षा की है। उनके कहने के कुछ समय बाद ही मेरी माँ अपने हाथ में एक परीक्षण का परिणाम लेकर खड़ी थी।
जिसमें लिखा था कि उन्हें छोटी आंतों का जिसमें लिखा था कि उन्हें ट्यूबरक्लोसिस और कॉलन का डाउट था। उनके पांव तले मानो जमीन खिसक गई और वह भागी हुई गुरुजी के आशीर्वाद के लिए आई। उस टाइम गुरुजी को अपनी व्यथा बताना निषेध था और वह लंगर और प्रसाद लेकर वापस चली गई। अगले दिन सारे टेस्ट एक वीक पहले किए हुए टेस्ट से बिल्कुल अलग आए। डॉक्टर्स फिर से सरप्राइज होने के साथ खुश भी थे कि रोग के कोई भी सिम्टम्स अब उन्हें नहीं मिले। उन्होंने उनकी कंडीशन को डायबिटीज का नाम दिया। अगले दर्शन के टाइम गुरुजी ने उनको अपना डायबिटीज टेस्ट करवाने को कहा। फिर उन्होंने मेरी ओर देखकर पूछा कि ये कैसे हुआ। मैं उनके इस कथन का गूढ़ अर्थ समझ नहीं पाई। कुछ दिन के बाद मेरी माँ ने मुझे फोन पर बताया कि उनके डायबिटीज का जो लेवल है वो 160-130 आया था, जबकि वह कई सालों से 280 से 260 रहा करता था। फिर उन्होंने मुझसे पूछा ये कैसे हुआ। तब मुझे समझ आया कि गुरुजी मुझे माँ की प्रतिक्रिया कैसी होगी इस बारे में बता रहे थे। अपने परीक्षण से मेरी माँ को संतोष नहीं हुआ और उनके विचार में अवश्य कोई गलती हुई थी। जब उन्होंने फिर से अपने डायबिटीज का टेस्ट करवाया तो रिजल्ट्स 113 से 99 आए। गुरुजी ने मेरी माँ को एक दिन सिद्ध कर दिया कि वह कौन है। सालों पहले मेरा हीमोग्लोबिन का जो लेवल था वो गिर रहा था। एक दिन गुरुजी ने कहा कि अगर मुझे उस रोग का ज्ञान हो गया जो उन्हें है तो मैं अपने स्थान पर खड़ी नहीं रह पाऊंगी। मुझमें उनसे सवाल पूछने का साहस नहीं था, लेकिन मुझे ज्ञात था कि वह हर रोग का हरण कर सकते हैं। मैंने उनसे मुझे रोग मुक्त करने की विनती करी। मेरे पति और मुझे 5 साल के लिए उनसे मिलने या उनका चित्र देखने को भी मना कर दिया गया। हमें ये बात किसी को बतानी भी नहीं थी। 5 साल बीत गए। जीवन में हम उत्तरोत्तर प्रगति कर रहे थे, लेकिन उनकी अनुपस्थिति का सदा अभाव बना रहा। एक दिन मैंने उनसे उनके चित्र के लिए प्रार्थना की जो स्वयं ही मेरे पास पहुंच जाए, क्योंकि मैं उसके लिए किसी को बोलना नहीं चाहती थी। उनका चित्र उस अकेली पत्रिका में जो मेरे पति मांगते थे उसमें आया। बाद में मुझे बताया गया कि वो कोई कोइंसिडेंस नहीं था। कुछ दिन के बाद मुझे अपना दम घुटते हुए नजर आया। हर सांस लेने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी। मैं अपने पति और माता पिता को फोन कर केवल इतना कह पाई कि मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा है। मेरा बेटा ऑक्सीजन का सिलेंडर लेने हॉस्पिटल भागा और मेरी बेटी ने पड़ोसियों को बुलाया। सबको चिंता थी। अकेले में मैंने उनके चित्र के सामने उनको कहा कि मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तुरंत ही मुझे अपनी गर्दन के पीछे, सिर और कमर में एक अलग सी संवेदना हुई और धीरे धीरे सांस आने लगी, लेकिन मेरे पैरों में जान नहीं थी। गुरुजी ने एक बार मुझे बताया था कि यदि उनके चित्र के सामने कुछ भी कहे तो वह सुनते हैं। मुझे एक निकट के हॉस्पिटल में ले जाया गया। कहे तो इंटेंसिव केयर यूनिट में अकेले लेटे हुए, जब मेरे मुंह पर ऑक्सीजन लगी हुई थी और मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरा अंत बिल्कुल पास है। मेरे मन में विचार आया कि मेरे पति, सगे संबंधियों में से कोई भी मेरी हेल्प नहीं कर पाया था, लेकिन गुरुजी ने तुरंत मेरी पुकार सुनी थी। कोई भी मुझे फिर से जीवन दान नहीं दे पाया था। केवल गुरुजी ही थे जिन्होंने मुझ पर कृपा की थी। निश्चित रूप से वह ईश्वर के दूत है और मेरे लिए उसके अवतार है। अनबिलीवेबल लेकिन सच है, जब असंभव भी आपके सामने संभव हो जाए। इससे भी और अधिक आश्चर्यचकित करने वाली घटना तब हुई जब सालों बाद मैं उनके सामने खड़ी हुई थी और उन्होंने वही शब्द जो मेरे मन में उस टाइम आए थे दोहराते हुए कहा कि उन्होंने मुझे न्यू लाइफ दी है और
मैं सदा सुखी और प्रसन्न रहूं। क्या ये चमत्कार नहीं है कि हम 5 साल तक मिले नहीं थे, लेकिन उनको ज्ञात था, उनको पता था कि उस दिन हॉस्पिटल में अकेले लेटे हुए मेरे मन में क्या विचार आ रहे थे। एक बार उन्होंने कहा कि डॉक्टर अपना काम करते रहेंगे। हिस्टेरेक्टमी के बाद मेरा बोन डेंसिटी कम हो गया था। मेरे नितंब और जांघ की अस्थियां मुझे बहुत दर्द देती थी। मैंने कभी गुरुजी से इस बारे में डिस्कस नहीं किया। इस बीच में जब सारे टेस्ट हुए तो उनसे पता लगा कि मेरे बोन्स में कैल्शियम की कमी है। अचानक एक दिन गुरुजी ने मेरे पति और मुझे बच्चों के साथ सिंगापुर यात्रा पर जाने के लिए कहा। वह मेरे से जाने का टाइम पूछते रहते थे। वहां पर पहुंचकर हमें उनकी एक संगत से मिलना था और मुझे उसको अपने एक्सपीरियंस सुनाने थे। ये करते ही मेरा जो दर्द था वो खत्म हो गया। दिल्ली पहुंचने पर गुरुजी ने घोषणा की कि मेरे कैल्शियम और हीमोग्लोबिन के जो लेवल्स है वो अब बिल्कुल सही है। फिर उन्होंने मुझे अपना वजन घटाने के लिए कहा, अन्यथा मुझे हार्ट की बीमारी होने की पॉसिबिलिटी थी। उन्हीं की दया से मेरा वजन घट पाया और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी बेटी को पेट में दर्द रहता था और दिन ब दिन वो दर्द बढ़ता ही जा रहा था। उसने गुरुजी से प्रार्थना की, उन्होंने उसका नाम बदल दिया और अब उसे कोई दर्द नहीं है। जब मैंने एक अन्य भक्त से इसका जिक्र किया तो उन्होंने बताया कि उसका नाम भी गुरुजी ने बदल दिया था, अन्यथा ये दर्द जीवन भर साथ रहता। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स थी। हमने कभी ऐसे गुरु नहीं देखे जो मानवता के लिए इतना करे और कभी उपदेश नहीं दे। गुरुजी कभी भी कुछ नहीं बोला करते थे या कोई प्रवचन नहीं दिया करते थे। वो सिर्फ और सिर्फ अपने लंगर प्रसाद, अपने चाय प्रसाद से ही संगत को ब्लेस कर देते थे। गुरुजी, मेरी आपसे बस यही विनती है कि आप हमें अपने चरणों से जोड़े रखें और ऐसे ही मुझे, मेरे पूरे परिवार को और सारी गुरु संगत को आप ऐसे ही ब्लेस करते रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आपको इस सत्संग से क्या समझने को मिला हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और सत्संग को पूरा सुनिएगा। अब हम सुनते हैं हितेश अंकल की जर्नी गुरुजी महाराज के साथ कैसी रही। अंकल जी लिखते हैं, जय गुरुजी। गुरुजी और उनकी कृपा के अद्भुत तरीकों का वर्णन कोई भी शब्दों में नहीं कर सकता। हर पल कुछ ऐसा घटित होता है जिससे हमें ये एहसास होता है कि हम गुरुजी की शरण में सुरक्षित हैं। 9 जुलाई 2006 को मैं और मेरी बड़ी बहन बड़े मंदिर में गुरु पूर्णिमा के समारोह के लिए तैयारियों में जो सेवा चल रही थी उसके लिए हम गए। हम अपने स्कूटर पर थे और स्कूटर की जो स्पीड थी वो 50 किलोमीटर पर आवर की रही होगी। तेज बारिश भी हो रही थी। मंदिर से कुछ 7 किलोमीटर की दूरी पर स्कूटर का जो कंट्रोल था वो हाथ से बाहर चला गया। मैंने इस समस्या को देखने के लिए स्कूटर को रोक दिया। हम ये देखकर हैरान थे कि पिछले पहिए पर केवल एक ही नट बचा था, बाकी 4 गिर चुके थे। लेकिन जहां पर हमने स्कूटर बंद किया वहीं पर हमें एक मैकेनिक मदद के लिए मिल गया, जैसे वो हमारा ही इंतजार कर रहा था। वो भी इस बात से हैरान था कि हम लगभग 25 किलोमीटर एक नट के साथ कैसे चल गए। हम काफी तेज रफ्तार से जा रहे थे और सड़क पर बहुत भीड़, वह ट्रांसपोर्ट होने के कारण कोई भी दुर्घटना हो सकती थी। लेकिन जब ये सब हुआ वहाँ आसपास कोई भी व्हीकल कुछ भी नहीं था। गुरुजी ने ही हमारे जीवन की सुरक्षा की। 7 जुलाई 2006 यानी गुरुजी के जन्मदिन पर जब हम उनसे आज्ञा लेने के लिए गए तब गुरुजी ने कुछ कहा जिसे मैं समझ नहीं पाया। 11 जुलाई 2006 को गुरु पूर्णिमा के दिन एक संगत सदस्य ने मुझे बताया कि उस रात गुरुजी ने क्या कहा था। उन्होंने मेरे काम को आशीर्वाद दिया था। मैं ये सुनकर बहुत खुश हुआ क्योंकि कुछ महीनों से मेरे काम में जो सिचुएशन थी वो ठीक नहीं थी। वास्तव में मैं नौकरी छोड़ने की सोच रहा था।
गुरुजी के जन्मदिन पर उनका आशीर्वाद मिलने के बाद जब मैं अपने ऑफिस पहुंचा, तब मुझे बताया गया कि मैं एक नए काम के लिए ट्रांसफर कर दिया गया था और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसका मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। मुझे सैलरी के साथ 5 महीनों की छुट्टियां दे दी गई। वास्तव में मुझे 5 महीनों तक ऑफिस जाना जरूरी नहीं था। वैसे तो हर एक महीने मुझे अपना जो मेरी पूरी सैलरी थी वो मिल रही थी। मेरे साथियों के लिए भी ये बात तो अनबिलीवेबल थी कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन मैं जानता था कि ये चमत्कार भी गुरुजी द्वारा ही किया गया था। 31 मई 2007 को जब गुरुजी ने महासमाधि ली, सब चीजें अप्रीतिकर हो गई थी, लेकिन लंबे टाइम के लिए नहीं, क्योंकि गुरुजी का संरक्षण और प्यार हमारे ऊपर जारी था, निरंतर जारी है। 2 जून 2007 की रात हम हरिद्वार से लौट रहे थे, जहां हम गुरुजी को अंतिम विदा देने के लिए गए थे। हमारी गाड़ी रास्ते में ही डैमेज हो गई, एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी में हम 4 लोग थे और गाड़ी हमारे कंट्रोल से बाहर होकर एक बिजली के खंबे से टकरा गई। इसका प्रभाव ये हुआ कि इंजन जो था वो डैमेज हो गया और उससे सीट भी बाहर आ गई। ये एक ऐसा झटका था कि मैंने एक्सपीरियंस किया कि मेरी चेतना शरीर से अलग हो गई। मैं अपने शरीर से बाहर आ चुका हूँ और गाड़ी के शीर्ष पर हूँ, जबकि मेरा शरीर अभी भी सीट बेल्ट में फंसा हुआ है। तभी एक तेज नारंगी प्रकाश निकला जिसने मुझे मेरे शरीर में वापस धकेल दिया। गाड़ी में सवार अन्य लोगों ने मुझे खींचकर बाहर निकाला। सभी व्यक्तियों को चोट लगी थी और जल्द ही हमें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। मैं बहुत दर्द में था। मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था और ना ही नीचे झुकने में सक्षम था। मुझे डर था कि मेरी जो पसलियां है और जो पीठ है वो टूट चुकी है, लेकिन जब टेस्ट हुए तब पता लगा कि उसमें सब कुछ ठीक है। इस हानिकारक दुर्घटना का प्रभाव गुरुजी की कृपा से बहुत कम हुआ। इसके अलावा अगर गाड़ी खंबे से नहीं टकराई होती तो हम 15 से 20 मीटर की दूरी पर लगभग 30 फीट गहरी खाई में गिर गए होते। क्लियरली इससे ये पता लगता है कि हम बच गए, जिसके लिए हम गुरुजी के आभारी हैं। बाद में ये पता चला कि मैं जिस दर्द से परेशान था वो अंदरूनी चोट और गर्दन की हड्डी के मिसप्लेसमेंट की वजह से था। कुछ दिनों बाद 10 जून को मैं गुरुजी के भोग समारोह में भाग लेने के लिए डुगरी गया। वैसे तो पिछले कुछ दिनों से मैं पैर में हल्का सा दर्द फील कर रहा था। मैंने डुगरी से वापस आकर फिर से पैर का एक्सरे करवाया, जिससे पता लगा कि मेरे लेफ्ट पैर की हड्डी टूटी हुई है। कैसे मैं इतनी गंभीर घटना के बाद गर्दन की मिसप्लेसमेंट, टूटे हुए पैर और ढेरों सारी अंदरूनी चोटों के साथ एक हफ्ते के अंदर 500 किलोमीटर से भी ज्यादा ट्रैवल कर पाया। इतना ही नहीं, मैंने अपनी यात्रा बिना किसी तकलीफ के बढ़े हुए की। गुरुजी ने हमेशा कहा है, यहाँ सब कुछ वास्तविक है, यानी गुरुजी के शरण में आने के बाद। मैं उनके वचनों का एक जीवित प्रमाण हूँ। मैं केवल उनकी कृपा की वजह से ही जीवित हूँ। मैं गुरुजी के चरण कमलों में इस विनम्र अनुरोध के साथ अपना सत्संग समाप्त करता हूँ कि वो सदैव हमें अपनी शरण में रखे। जय गुरुजी। आज का सत्संग यहीं पर समाप्त हुआ, क्योंकि गुरुजी के सत्संगों की लड़ी तो कभी टूट ही नहीं सकती है। रुकिए जरा, आपके लिए वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है। गुरुजी के अनमोल वचनों को सुनते और समझते जाइए। चलिए सुनते हैं आज का पहला वचन। कदे भी अहंकार ना करो कि मैं किसे नू खाना खिलाया है। रब उस बंदे दा राशन ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੈਸਟ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। Never be proud of the fact that you have fed someone at your house. God transfers that person's food to your house beforehand. In fact, you must thank people for coming and eating at your place. यानी
गुरुजी कहा करते थे कि कभी भी हमें अहंकार नहीं करना चाहिए कि हमने किसी को खाना खिलाया है। रब उस बंदे का राशन पहले ही हमारे पास भेज देता है। हमें तो शुक्र करना चाहिए कि कोई हमारे घर पर आकर खाना खा के गया है। आज का दूसरा अनमोल वचन, मेरे कोल आके मंगया ना करो, मैनू सब पता है कि किसनू कद की देना है। मंग के नास्तिक ना बनो, की पता मैं कोई वड्डी चीज देनी होवे ते तुसी छोटी मंग के बैठ जाओ। When you come to me, don't ask for anything. I know what to give to whom and at what time. By asking, you become non-believers. You don't know, maybe I wish to give you something very big and you ask for something much smaller. यानी मेरे पास आकर कभी भी कुछ मांगा मत करो। मुझे सब पता है कि किसको क्या देना है और किस टाइम पर देना है। मांग कर अपने आप को नास्तिक मत बनाओ। क्या पता मैंने कोई बड़ी चीज देनी हो और तुम छोटी मांग कर बैठ जाओ। संगत जी, इन वचनों को जल्द से जल्द अपने जीवन में लाइए ताकि गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स आप सबको मिल सके। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले सत्संग में, अगली कहानी में। तब तक के लिए गुरु जी अपनी दया दृष्टि आप सभी संगत पर बनाए रखे। जय गुरु जी।